जो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को जिस दलदल में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि मायशत को ठीक कैसे करना है। सबने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में, और कोशिश सबने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर हैं, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे। जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बड़े सगीर में सबसे आगे थे। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं है, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब यह है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निजाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो। उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में चीज कायम की थी, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ कायम किया था, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। मेरे पाकिस्तान के वकीलों, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इसके साथ जुड़ी हुई है मायशत। पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। एक मुझे खुशहाल माशरा बता दें जिधर ताकतवर ने, किसी MNA ने, मिनिस्टर ने, बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे की और उसको माफी मिली हो। 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि अगर ताकतवर चोरी करेगा और उसे नहीं पकड़ोगे और सिर्फ कमजोर को जुर्म में पकड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके सामने अब हालात है। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। ये याद रखें, अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से स्वाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। ये अगर हमने इससे निकलना है, ये जो भी आपको कोई कह रहा है ना दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ले आए, वो मुझे समझाए कि हमारा जो डॉलर गैप है वो कैसे पूरा होगा। हमारा मसला क्या है कि हमने कभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ही नहीं लगाया। नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। जब ये 99 में गए थे तब भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब दौलत ही नहीं आ रही, डॉलर्स नहीं आ रहा, तो मुल्क खुशहाल कैसे होना है? तो हमने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो जो चीज कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट लेके आनी, ये असल बात समझे। अभी तक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे। जब उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, क्योंकि यहां कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो सरमायाकारी कैसे करेंगे? तो आप सब वो कम्युनिटी बैठी है जो बात समझती है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आज तक कभी बरतानिया के अंदर जितनी मेरी 20-25 साल जिंदगी गुजारी, कभी किसी कब्जा ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैंने यूरोप में कभी कब्जा ग्रुप नहीं सुने, अमेरिका में कम्युनिटी कभी कब्जा ग्रुप नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में आ जाएं, यहां जो आपके वर्कर्स हमारे जो वहां काम करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में सुना है कब्जा ग्रुप है, कभी दुबई में सुना है कब्जा ग्रुप है। क्यों जाके पाकिस्तानी यहां फैक्ट्री नहीं लगाते, दुबई में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं?
मलेशिया में फैक्ट्रियां लगा देते हैं? क्यों पाकिस्तानी यहां से मर मर के निकलते हैं बाहर, कई दफा फ्रॉडलेंट वीजे लेके, लेकिन वहां जाके खुशहाल हो जाते हैं? बर्तानिया में, यूरोप में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां उनकी मेहनत को फल मिलता है। यहां क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में, इसका कोई मिसाल नहीं है। हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है। इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने हुक्म दिया था। जो जहाद, ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद कहता है। जहाद की सबसे बड़ी चीज है ना इंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सका। मुझे बताएं, आम आदमी जो बात है मेहनत करके ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ताकतवर से टाकरा हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? हजरत अबू बकर खलीफा बने, उनकी पहली स्टेटमेंट सुन लें कि कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। बड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उसके कई सालों के बाद उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया। देखिए, इंसाफ का जो निजाम होता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो इंसाफ कायम करो। हमारे मुल्क में वो निजाम जिधर आजम स्वाति को, यानी एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पे, और सच्ची ट्वीट, जो एक पॉलिटिशियन का काम है करना, मेरा काम है कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो रहा हो तो मेरा काम है इसके ऊपर आवाज बुलंद करना, तो वह NRO 2 कहता है कि जनरल बाजवा ने दिया है, उसके ऊपर उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। सुबह के 3 बजे उनके सामने नंगा करके बाहर में ले जाके उसको मारा गया, जुल्म किया गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर 30 केसेस किए गए। मैं अपना केस FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, लेकिन उसके ऊपर सारे पाकिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, कोयटा की सर्दी के अंदर एक कंबल के साथ उसको रख दिया। यानी एक 75 साल के आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया, और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बनाता। हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहां, जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होगा, और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, नहीं तो हजरत अली का कौल कि कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यह निजाम नहीं चल सकता। अब आगे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिलाबों को बेचते रहे पैसे लेने के लिए, उससे पहले हम जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमें पैसे दो, हम जी बुनियाद परस्ती के साथ खड़े हैं, हमें पैसे दो। बेकारियों की तरह हम पैसे मांगते रहे हैं, अपनी इज्जत खो बैठे हैं। और आज ये टाइम आया है, जो हिंदुस्तान के टीवी पे देखें, जो शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा है कि शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हो हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, जिससे सारी हमारी गलतियां हैं, ये दहशतगर्दी हमारी वजह से, जो हिंदुस्तान का मौका है। और हिंदुस्तान आगे से क्या कह रहा है, पहले आप दहशतगर्दी खत्म करो फिर बात करेंगे। इससे ज्यादा जिल्लत मैंने नहीं अपनी तारीख में देखी कि हमारे मुल्क की हो। और ये आगे अगर हमने अपने आप को ना इस्लाह किया तो मुझे खौफ है कि आगे मजीद हमारे मुल्क के वो इम्तिहान आने वाले हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।